गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैं कर्मवीर कथा पढ़ाऊंगी। सबसे पहले पाठ का परिचय। पाठ है अस्मिन् समाजे दलितस् ग्रामवासिनः पुरुषस् कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्त महत्पदम लभते। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कृत होते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते, कहानी का उद्देश्य है यत निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना है। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सब कुछ कर सकते हो। अब है सबसे पहला पैराग्राफ। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के प्रायः दुर्गम अंचल में भीखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्म तत्र निर्धनाः शिक्षाविहीना क्लिष्ट जीवनाः जनाः। वहाँ अत्यंत निर्धन शिक्षाविहीन कठिनता से जीवन व्यतीत करने वाले लोग रहते थे। तेषु अन्यतमस् जनस परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियां नय अवसत। उनमें कुछ बहुत लोग का परिवार गांव से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। कुटी तो जीर्ण प्रात्यात् परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षते। कुटिया तो जीर्ण शीर्ण होने के कारण परिवार के लोगों को आतप मात्रात् रक्षते, धूप मात्र से रक्षा होती थी। न वृष्टि, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी, परिवार में स्वयं घर के मालिक, तस्य भार्या उनकी पत्नी, तयो एकः पुत्रः उन दोनों के एक पुत्र, कनियसी दुहिता च इति आसन, और उससे छोटी पुत्र और उससे छोटी लड़की थी। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव से एक कोस दूरी पर प्रशासन के द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरसी रसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ नए सोच विचार वाले कुछ सामाजिक समरसता वाले शिक्षक आए। स कदाचित खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्य आतपरमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। वे कुछ खेल में लीन दलित बालक को देखकर तस्य आतप रमणीय, उनका रमणीय स्वभाव वशीभूत हो गया, अभिभूत हो गया। शिक्षकम बालकम एनम स विद्यालय आनय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देना आरंभ कर दिए। बालका अपि तत्शिक्षण शैली आकृष्ट, बच्चे भी उनकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। शिक्षा कर्म जीवनस् परमा गति इति मन्यमानो निरंतर अभ्यासायन विद्याधिगमाय निरतो अभवत। और शिक्षा कर्म ही जीवन की परम गति है, ऐसा मानते हुए निरंतर अभ्यास में और विद्या प्राप्त करने में लग गए। कर्मशः उच्च विद्यालय गतः तस्य एव शिक्षक अध्यापनेन स अध्यावसायन च प्रथमम प्राप्त। कर्मशः उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षक के अध्ययन से और अपने अध्याय से प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का नाम ही तपस्या है। इति भूयो भूयः स विद्यागुरुनोपदिष्टो असौ बालकः पितरो अर्थाभावे छात्रवृत्त्या कन्यस् छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। बालक के पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति से कन्यस् छात्रानाम शिक्षण लब्धेन, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर, धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, और शहर के महाविद्यालय में प्रवेश को पाया। तत्रपि गुरुनाम प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स वर्गे च सदा बहित चेतसा अकृत कालक्षेपः स अध्याय निरतो अभूत। वहाँ भी शिक्षक का प्रिय बन गया और बिना समय बर्बाद किए पुस्तकालय में तथा अपने वर्ग में स्वाध्याय में लीन हो गया। महाविद्यालय पुस्तकागारे बहुनाम विषयानां पुस्तकानि आत्मसात्सो कृतवान्। महाविद्यालय का पुस्तकालय में बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसात्सो का अर्थ होता है कंठस्थ कर लेना। आत्मसात्सो कृतवान्, कंठस्थ कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थान प्राप्त स महाविद्यालयस्य ख्यातिम अवर्धयत।
वहाँ स्नातक परीक्षा में संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते। अस्मान् नगरे विश्वविद्यालये च परिसरे च, वहाँ नगर के सभी विश्वविद्यालय के परिसर में सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुना जाने लगा। न जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, इसके माता पिता विद्या से उत्पन्न प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। वर्ष अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां साध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थान बाप। वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, साक्षात्कार में समिति के सदस्यों ने उनके व्यापक ज्ञान से तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे च कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन्, और उनके वह भी उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में उसका श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। अध राम प्रवेश रामस प्रतिष्ठा सा प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र शासन में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णय सामर्थ्यम सर्वेषां आवर्जके वर्तते। उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने का सामर्थ्य सबों को बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला है। नूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता, और निश्चित रूप से यह कर्मवीर बाधाओं से लड़कर केंद्र प्रशासन में लोकप्रिय हो गया। सत्य मुक्ति, सत्य ही कहा जाता है। उद्योगिनम पुरुषः सिंह उपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष सिंह के पास ही लक्ष्मी आती है। धन्यवाद।